प्रिय विद्यार्थियों, मैं इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं एसपी रघुवंशी, एसपीआर। आई एम हेडिंग केमिस्ट्री डिपार्टमेंट इन रेजोनेंस। ये वीडियो चूंकि जेई मेन की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी बच्चे इस मोमेंट पर आकर के मुझसे पूछते हैं कि सर, हम अगर मिनिमम टॉपिक्स में, मिनिमम नंबर ऑफ टॉपिक्स में मैक्सिमम स्कोर करना चाहें, या एटलीस्ट हम जेई मेन को, लेट्स से वी शुड बी एलिजिबल टू अपीयर इन टू जेई एडवांस्ड एग्जाम, अगर हम उतना स्कोर करना चाहते हैं तो हमको किन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत लेट जागते हैं, उनकी प्रायोरिटीज इससे पहले एकेडमिक्स नहीं बल्कि बाकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। दे आर लेट्स से मोर इन्वॉल्व इन मूवीज़, मे बी इन बर्थडे पार्टीज़। तो इससे ऐसे क्या होता है कि आखिरी मोमेंट पर उनको लगता है कि अब तो जेई एग्ज़ाम आ ही गया है, जेई मेन एग्ज़ाम आ ही गया है, अब मैं कैसे इसको क्रैक कर सकता हूँ या कैसे एडवांस के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लगातार क्लासेस में बहुत मेहनत से क्लास अटेंड करते हैं, लेकिन तब भी उनका स्कोर इतना अच्छा नहीं आ पाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सारे टॉपिक्स देख करके, इतने सारे टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री में, क्लोज टू 45 टॉपिक्स आर देयर, फिजिक्स में आप देखोगे 30-35 टॉपिक्स आर देयर, सिमिलरली मैथ्स। तो आखिरी मोमेंट पर उनकी सांस फूलने लगती है कि इतने टॉपिक्स में कवर कैसे कर पाऊंगा। दोनों ने मेहनत की हुई है, लेकिन जो एग्ज़ाम में एक हेजिटेशन है या जो एग्जामिनेशन टेम्परामेंट है उनका इतना अच्छा नहीं हो पाया, तो ऐसे बच्चे जो है वो स्पेशली इस मोमेंट पर, आखिरी महीने में, आखिरी दिनों में ये फील करते हैं कि काश उनको कुछ ऐसा लिस्ट मिल जाए, लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि जेई, एटलीस्ट जेई एडवांस्ड को वो एलिजिबल हो पाएँ। तो इस वीडियो में मैं मेनली उन्हीं टॉपिक्स की बात करने वाला हूँ केमिस्ट्री में, कि कौन से टॉपिक्स हैं, कम से कम टॉपिक्स जो डेफिनेटली विल मेक श्योर कि आपका 90 परसेंटाइल आ जाए। 90 परसेंटाइल इज डेफिनेटली गोइंग टू बी कट ऑफ। तो मैं कुछ फैक्ट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। आगे हम स्लाइड्स में देखेंगे कि कट ऑफ क्या रहा है जेई एडवांस्ड के लिए एलिजिबल होने के लिए, और उस कट ऑफ को कैसे आप क्रैक कर सकते हैं, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी। इससे पहले बीकेएम सर ने फिजिक्स के टॉपिक्स के बारे में एक वीडियो बनाया था, आई थिंक आप सभी ने वो देखा भी होगा। तो फिजिक्स के टॉपिक के लिए आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसके लिए आप इस वीडियो को डेफिनेटली देखिएगा। केमिस्ट्री के टॉपिक्स का कंप्लीट एनालिसिस लास्ट 4 ईयर्स का आपको डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंत में जो डिस्क्रिप्शन होगा वीडियो का, उसमें आप डाउनलोड सेक्शन से केमिस्ट्री के टॉपिक्स का कंप्लीट एनालिसिस भी ले सकते हैं। मैं इस वीडियो में मेनली उन टॉपिक्स से फोकस करने वाला हूँ जिससे कि आप कम से कम टॉपिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और मैं इस चीज़ को फैक्ट प्रूफ भी आपको दूंगा कि वॉट एवर टॉपिक्स आई एम मैंशनिंग, अगर आपने उतने टॉपिक कर लिए तो आपको जेई एडवांस्ड के लिए एलिजिबल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हम एनालिसिस वो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स से पीपीटी शुरू करते हैं। सो दिस इज डिस्कशन अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले मैं कट ऑफ पर फोकस करूंगा कि डिफरेंट ईयर्स में कट ऑफ क्या क्या रही है। तो आप देखोगे तो 2021 में 90%, 87.89, दैट इज द कट ऑफ टू बी एलिजिबल फॉर जेई एडवांस्ड। 2022 में दिस इज 88.4, 2023 में दिस इज 90.77। थोड़ा सा ये हायर साइड पे होता जा रहा है। बच्चे जो है वो कोविड की वजह से भी 2021 में, 2022 में उतना ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाए, तो मे बी कट ऑफ इज लेस बिकॉज ऑफ दैट थिंग। लेकिन 2023 में 90.77 इज द परसेंटाइल, कट ऑफ परसेंटाइल फॉर द जनरल कैटेगरी टू बी एलिजिबल फॉर जेई एडवांस्ड। तो हम इसी कट ऑफ को 90.77 या 90 परसेंटाइल को अपना टारगेट बनाने वाले हैं कि हम कैसे 90 परसेंटाइल जो है वो अचीव कर सकते हैं। अब इसके लिए कट ऑफ मार्क्स का भी शिफ्ट वाइज, जैसा कि अपन को मालूम है कि जेई मेन का पेपर अलग अलग शिफ्ट में होता है। अभी जनवरी में, जनवरी 24 जो है से अपना जनवरी शिफ्ट का पेपर शुरू हो जाएगा। फिर अप्रैल शिफ्ट का पेपर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी देयर। तो ये 2023 के डिफरेंट शिफ्ट्स का आप देख सकते हैं कि मार्क्स आपको हमने शेयर किए हुए हैं कि 24 जनवरी में 79 शिफ्ट 1 के मार्क्स थे, कट ऑफ मार्क्स टू गेट 90 परसेंटाइल। शिफ्ट 2 में 78 मार्क्स थे जो कि 90 परसेंटाइल के लिए रिक्वायर्ड थे। अलग अलग शिफ्ट में डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द पेपर जो कट ऑफ है मार्क्स वाइज वो डिफरेंट होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि सेशन 1 के डिफरेंट मार्क्स क्या क्या रहे। इसमें अगर मैं मिनिमम मार्क्स देखता हूँ तो मिनिमम मार्क्स जो होगा वो 75 इज द मिनिमम मार्क्स, जो कि 30 जनवरी की शिफ्ट 1 का मार्क्स है। और 2023 सेशन 2 के मार्क्स अगर देखें तो ये थोड़े हायर साइड पर हैं। तो ऐसा भी एक ट्रेंड
हो सकता है, देखा भी गया है, ऑब्जर्व भी किया गया है कि अप्रैल शिफ्ट में जनरली मार्क्स हायर साइड पे रहते हैं, जनवरी शिफ्ट में मार्क्स थोड़े से लोअर साइड पे रहते हैं। तो मिनिमम मार्क्स 75 आ रहा है इसमें और मैक्सिमम मार्क्स जो है दैट इज 109। तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफ है जिससे कि आपको भी ध्यान रहे कि कितने मार्क्स अपन को 90 परसेंटाइल के लिए मार्क्स वाइज स्कोर करना है। जनवरी अटेम्प्ट के हिसाब से इसी मार्किंग स्कीम को अगर मैं और एलैबोरेट करूं तो मिनिमम 75 जैसा मैंने बोला था। अगर मैं हर सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट्स होते हैं पीसीएम, तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ 25 मार्क्स आपको एक सब्जेक्ट में स्कोर करना है। मैक्सिमम के हिसाब से भी अगर देखते हैं हम तो 106 मैक्सिमम है शिफ्ट 1 में जनवरी अटेम्प्ट में, तो डिवाइडेड बाय 3 दैट्स गोइंग टू बी मैक्सिमम। तो अपन को मिनिमम पर फोकस करना है कि मिनिमम तो इतना स्कोर करना ही करना है, दैट इज 25 मार्क्स। तो अपना टारगेट, अब चूंकि अपन मिनिमम के हिसाब से कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मार्क्स जो है इससे कम तो जाने वाला नहीं है, तो अगर अपन इतना स्कोर कर लेते हैं तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू क्रैक और वी विल बी एबल टू गेट 90 परसेंटाइल। तो उसी के लिए अपन को स्पेशली फोकस करना है, स्पेशली उन बच्चों को जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनको तो हायर साइड पे ही एम करना चाहिए, लेकिन जो बच्चे आखिरी मोमेंट पे या जो बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं उनके लिए कम से कम इतना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। सो एम इज गोइंग टू बी 10 क्वेश्चंस, कम से कम 10 क्वेश्चंस अपन को एक पेपर में अटेम्प्ट करना होगा। तो कैसे किया जाए, केमिस्ट्री में कैसे हम कर सकते हैं, उसके लिए दीज आर दी 10 टॉपिक्स। केमिस्ट्री में नंबर ऑफ टॉपिक्स थोड़ा सा ज़्यादा है, फिजिक्स में आपने देखा होगा कि 7-8 टॉपिक्स से अपना काम हो जाता है, क्योंकि टॉपिक्स भी बड़े बड़े होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दैट्स इटसेल्फ इज अ ह्यूज टॉपिक। अगर आप फिजिक्स की बात करते हैं, ऑप्टिक्स है, दैट इटसेल्फ इज अ ह्यूज टॉपिक। जबकि केमिस्ट्री में अपन को मालूम है कि टॉपिक छोटे छोटे होते हैं, तो नंबर ऑफ टॉपिक भी केमिस्ट्री में इससे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू फिजिक्स, इसलिए थोड़ा सा टॉपिक्स की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फिजिक्स से ज़्यादा होने वाला है। अगर कोर्स मटेरियल वाइज देखेंगे तो इट्स गोइंग टू बी लेस देन फिजिक्स एंड मैथ्स। सो दीज आर 10 टॉपिक्स। मोल कंसेप्ट जो केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है, एनसीईआरटी के हिसाब से 11th की एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है मोल कंसेप्ट। इस मोल कंसेप्ट में थोड़ा बहुत इंक्लूजन जो है उन क्वेश्चंस का भी होगा जो कि रेडॉक्स बेस्ड होंगे, बट नॉट रेडॉक्स टाइट्रेशंस। रेडॉक्स टाइट्रेशंस के अलावा जो बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी इस वाले पार्ट में इंक्लूडेड है। तो एक सिंपल मोल कंसेप्ट एंड बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। दोनों ही टॉपिक 11th क्लास का फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक है एनसीईआरटी के हिसाब से, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अपन देख सकते हैं। तो ये दोनों फिजिकल केमिस्ट्री में 11th क्लास के टॉपिक्स हैं, मोल कंसेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड केमिकल काइनेटिक्स। ये टॉपिक्स हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी के फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स। सॉलिड स्टेट भी फिजिकल केमिस्ट्री में है, लेकिन ऑलरेडी इस बार उसको डिलीट कर दिया गया है। बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ये 3 टॉपिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कॉलिगेटिव एंड केमिकल काइनेटिक्स। अभी अपन एनालिसिस देखेंगे 2023 का पेपर, तो उसमें देखेंगे कि इन 3 टॉपिक्स को कभी भी मिस नहीं किया गया है। दीज टॉपिक्स विल ऑलवेज अपीयर इन एवरी सेशन ऑफ जेईई मेन एग्जाम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड केमिकल काइनेटिक्स। 5 टॉपिक्स फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, 2 टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड डी ब्लॉक कंपाउंड्स, दीज आर 3 फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। Next is chemical bonding, next is D block compounds. Next topic aldehyde, ketone and biomolecules. These 2 topics are from organic chemistry. तो ये 10 टॉपिक्स हैं जिनको अगर आपने कवर कर लिया तो यू विल डेफिनेटली अचीव 90 परसेंटाइल। तो इसलिए मैं इसका पूरा आपको वेटेज एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा कि अगर मैं ये 10 टॉपिक के क्वेश्चंस 2023 के ऑल डिफरेंट पेपर्स में अगर देखता हूँ कि कितने क्वेश्चंस एक्चुअली इनमें से पूछे गए हैं, तो आप देखोगे कि मोर देन 10 क्वेश्चंस इन एवरी सेशन आर फ्रॉम दीज 10 टॉपिक्स। इसलिए इन 10 टॉपिक्स को अगर आपने कर लिया तो आपका 90 परसेंटाइल इज 100% श्योर। तो जैसा कि 2023 के पेपर्स में मैं ये एनालिसिस आप देख भी सकते हैं कि एक्चुअली इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अपन फर्स्ट शिफ्ट देख सकते हैं 28 जनवरी 24 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट S1 में ये 10 टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए थे। केमिकल बॉन्डिंग 24 जनवरी सेशन 1 मॉर्निंग सेशन, केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चंस हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 क्वेश्चंस हैं, एल्डिहाइड कीटोन 1 क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर 1 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर तो 1-1 क्वेश्चन बाकी टॉपिक्स में से हैं। ऑल 10 टॉपिक्स वर देयर इन द पेपर। सेशन 1 के पेपर में सभी 10 टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 12, दैट इज 24 जनवरी सेशन 1। सिमिलरली 24 जनवरी सेशन 2 में अगर आप देखोगे तो सभी 10 टॉपिक पूछे गए और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 14।
तो जो मैंने मिनिमम टारगेट दिया था कि अगर आपने ये 10 क्वेश्चंस कर लिए, 10 टॉपिक्स कर लिए, तो आपके 10 क्वेश्चन तो 100% श्योर है। आप देख सकते हो कि 24 जनवरी के दोनों सेशंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज मोर देन 10, 12 एंड 14। तो जनवरी अगर आप केमिस्ट्री में देखोगे, सिर्फ आप यही 10 टॉपिक करके जाते हो तो आपको 36 मार्क्स केमिस्ट्री में डेफिनेटली मिलने वाले हैं। सेशन 2 के हिसाब से आप देखोगे तो 42 मार्क्स यू कैन स्कोर। सो दिस इज द पावर। नेक्स्ट इज I think 4 marks per question, that is 48 and it's going to be 56. So I am sorry for that. तो आप देख सकते हो कि सेशन 1 सेशन 2 में आपको डेफिनेटली इतने मार्क्स मिल सकते हैं बेस्ड आउट ऑफ दीज 10 टॉपिक्स ओनली। नेक्स्ट इज 25 जनवरी के दोनों सेशंस का एनालिसिस देख सकते हैं। पहले सेशन में सभी 10 क्वेश्चंस, 10 टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे गए और टोटल 12 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम दीज 10 टॉपिक्स। सेशन 2 में एक टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं आए, एल्डिहाइड कीटोन, उस टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं है। 12 क्वेश्चंस फिर भी इन 9 टॉपिक्स में से पूछे गए हैं। देन अगेन यू कैन स्कोर वेरी हाई मार्क्स इन केमिस्ट्री बाय कवरिंग ओनली दीज 10 टॉपिक्स। नेक्स्ट 29 जनवरी का जो सेशन है उसका अगर अपन एनालिसिस देखें तो 25 के बाद 29 टोटल टॉपिक्स 8 टॉपिक में से ही 10 क्वेश्चंस आ गए। डी ब्लॉक और मोल कंसेप्ट का इस सेशन में कोई क्वेश्चन नहीं था। अगला सेशन जो इवनिंग सेशन उसमें देख सकते हैं कि सभी 10 टॉपिक पूछे गए। 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30, जिसमें से आपको 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आप देख सकते हो कि इन 10 टॉपिक में से ही 15 क्वेश्चंस आ गए। सो दीज 10 आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट अगर 30 जनवरी का शिफ्ट देखें, 9 टॉपिक्स, डी ब्लॉक वाला टॉपिक नहीं आया इसमें, 13 क्वेश्चंस। सेशन 2 में 7 टॉपिक ही पूछे गए, एल्डिहाइड, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग, इसमें से क्वेश्चंस नहीं आए, तब भी 10 क्वेश्चंस मिनिमम इन 7 टॉपिक में से आ गए आपके। तो एल्डिहाइड कीटोन वाला टॉपिक ऐसा हो रहा है जिसमें कभी कभी डिलीशन हो रहा है। डी ब्लॉक ऐसा है जिसमें कि कभी नहीं भी पूछा गया है, लेकिन बाकी टॉपिक्स कंसिस्टेंटली जो है वो अभी तक के सेशंस में पूछे गए हैं। नेक्स्ट सेशन का देखें 31 जनवरी को, ऑल 10 टॉपिक्स वर आस्क्ड इन बोथ दी सेशंस, 13 एंड 14 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली। सो दिस इज द प्रूफ कि अगर ये 10 टॉपिक आपने कर लिए तो आपके डेफिनेटली मिनिमम 10 क्वेश्चंस तो सॉल्व होने ही हैं। 1 फरवरी का शिफ्ट देखें, 9 टॉपिक और 8 टॉपिक पूछे गए, 10 क्वेश्चंस एंड 12 क्वेश्चंस। इसमें भी एल्डिहाइड कीटोन और केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेशन 2 में क्वेश्चंस नहीं आया, बट मिनिमम 10 का जो टारगेट है अभी भी पूरा हो रहा है बेस्ड ऑन दीज 10 टॉपिक्स। फिर अप्रैल शिफ्ट में अगर आ जाते हैं, मैं जेई 2023 का कंप्लीट सारे पेपर्स का एनालिसिस आपको बता रहा हूं कि इन सभी पेपर्स में इन 10 क्वेश्चंस में, इन 10 टॉपिक्स में से मिनिमम 10 क्वेश्चंस तो पूछे ही गए हैं। सो देख सकते हैं कि 6 अप्रैल एंड दोनों सेशंस में, पहले सेशन में ऑल 10 टॉपिक्स वर आस्क्ड, 15 क्वेश्चंस, 9 टॉपिक्स ओनली, मोल कंसेप्ट वाज नॉट आस्क्ड, 12 questions are from these 9 topics only. नेक्स्ट अप्रैल 8 का जो अटेम्प्ट है उसमें भी 9 क्वेश्चंस एल्डिहाइड कीटोन वाला, दोनों सेशंस में क्वेश्चन नहीं आया, बट 10 क्वेश्चंस एंड 11 क्वेश्चंस अगेन फ्रॉम दीज 9 टॉपिक्स। नेक्स्ट अटेम्प्ट अगर देखते हैं 10th अप्रैल का जो अटेम्प्ट है उसमें भी एल्डिहाइड कीटोन का क्वेश्चन नहीं आया, डी ब्लॉक का क्वेश्चन नहीं आया, बट अगेन फिर भी बाकी बचे हुए 9 टॉपिक्स में से 13 एंड 17 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। सो अगेन you can see the importance of these topics. नेक्स्ट सेशन 11th अप्रैल का अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट डे का जो सेशन है, अगेन 9 टॉपिक्स, डी ब्लॉक वाले क्वेश्चंस नहीं आए, देन ऑल्सो 16 एंड 18 क्वेश्चंस फ्रॉम दीज 10 टॉपिक्स ओनली। सो यू कैन सी दैट दिस इज द गारंटी कि अगर आपने ये 10 टॉपिक्स कर लिए तो आपके मिनिमम 10 क्वेश्चंस कोई नहीं रोक सकता है। देन नेक्स्ट 12th अप्रैल वाले सेशन में ऑल 10 टॉपिक्स वर आस्क्ड, गलती से यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन लिखा गया है, लेकिन ऑल 10 टॉपिक्स वर आस्क्ड। नेक्स्ट आप देख सकते हो सेशन 2 में 9 टॉपिक्स वर आस्क्ड, लेकिन 10 एंड 12 दिस इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स। 13th अप्रैल में 9 और 8 ये पूछे गए टॉपिक्स, लेकिन 12 एंड 15 क्वेश्चंस। सो दिस इज द प्रूफ कि 2023 में एक भी सेशन का पेपर ऐसा नहीं था जिसमें अगर आपने ये 10 क्वेश्चंस कर लिए, 10 टॉपिक्स कर लिए, तो आपके मिनिमम 10 क्वेश्चन तो 100% श्योर हैं। तो इस वीडियो का मेन एम यही था कि अगर आपको कम से कम टॉपिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इन द सेंस कि कम से कम कट ऑफ तो आपको क्लियर करनी ही है, देन फोकस ऑन दीज 10 टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री। स्पेशली इसमें एक बात का और अपन ध्यान रख सकते हैं,
चूंकि अब जो 10 न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, दोज आर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उसमें न्यूमेरिकल फिगर एक आंसर रहता है। तो जनरली ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि दोज 10 क्वेश्चंस आर मेनली फ्रॉम द फिजिकल साइड इन कंपैरिजन टू इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक साइड, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में चूंकि थ्योरेटिकल पार्ट होता है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रेम करना इज अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन फिजिकल साइड से क्वेश्चंस डेफिनेटली उस वाले पार्ट में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप देखोगे कि इन 10 टॉपिक्स में 5 टॉपिक आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, 3 इनऑर्गेनिक के, और 2 ही टॉपिक जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रह गए हैं। तो ये भी अपन ध्यान रख सकते हैं कि उन 10 क्वेश्चंस में चूंकि आपके पास चॉइस भी होती है, तो देन यू कैन सेलेक्ट कि मुझे फिजिकल केमिस्ट्री के इन 5 टॉपिक के ही क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। अगर आप देखोगे तो ये 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो कि फिजिकल केमिस्ट्री से ज़्यादा आपसे पूछे जाएंगे, ये भी एक एडवांटेज है। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा ऐसा भी हुआ है कि वेटेज थोड़ा सा शिफ्ट होगा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं फ्रॉम दी 2024 जेई मेन, जिसमें कि आपको मालूम है कि मेटलर्जी, जिसमें कि हर सेशन में क्वेश्चन पूछा जाता था, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस। पी ब्लॉक, पूरा का पूरा पी ब्लॉक, जिसमें कि कंपाउंड्स की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो टॉपिक हटा लिया गया है। एस ब्लॉक बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा था, बहुत हर सेशन में एक या यहाँ तक कि 2 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो एस ब्लॉक भी चूंकि अब रिमूव कर दिया गया है। हाइड्रोजन वाला पोर्शन हटा लिया गया है, पॉलीमर वाला पोर्शन हट गया है, बायोमोलिक्यूल्स इज स्टिल देयर, सो बायोमोलिक्यूल बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट नाउ, बट पॉलीमर वाला सेक्शन हट गया है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला पोर्शन हट गया है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके हटने की वजह से, सरफेस केमिस्ट्री ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर सेशन में क्वेश्चन आता ही था, तो ये टॉपिक हट गए हैं। तो अगर ये टॉपिक आप डिलीट कर दो तो आप मानो कि इन 10 टॉपिक्स का वेटेज तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी अगर अपन इन 10 टॉपिक्स में से 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे थे इंक्लूडिंग ऑल दीज टॉपिक्स ऑल्सो, बट नाउ दीज टॉपिक्स आर नॉट इन द सिलेबस, तो आप मानिए कि इन 10 टॉपिक्स का वेटेज तो और भी बढ़ जाएगा। ऐसे केस में वी कैन स्कोर मिनिमम 12 क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज 10। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर 10 में से मुझे एक आध अगर हटाना हो, कोई टॉपिक डिलीट करना हो जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ 10 भी, तो अपन इस वीडियो में देख सकते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन का ऐसा टॉपिक रहा है जिसमें से कई बार क्वेश्चन स्किप हुए हैं, या डी ब्लॉक वाला पोर्शन ऐसा है जिसमें से कई बार क्वेश्चन स्किप हुए हैं, तो वो अपन चाहें तो छोड़ सकते हैं। लेकिन एक बात का फिर मुझे ये बोलना पड़ेगा कि चूंकि केमिस्ट्री में 1/3 केमिस्ट्री इज फिजिकल, 1/3 इज इनऑर्गेनिक एंड 1/3 इज ऑर्गेनिक। तो ऐसे केस में क्या होगा कि चूंकि इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स ज़्यादा डिलीट किए गए हैं, तो उस केस में डी ब्लॉक का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो अगर पी ब्लॉक हटा दिया गया है, एस ब्लॉक हटा दिया गया है, अब ऐसे केस में क्वेश्चंस फिर इनऑर्गेनिक में पूछे कहाँ से जाएं, तो chemical bonding that becomes more important, coordination compounds definitely will become more important, and D block compounds because that is still part of the syllabus, so that will become more important। तो ये तीनों टॉपिक इनऑर्गेनिक के, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग एंड डी ब्लॉक कंपाउंड्स, ये तीनों ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इनका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो कि डी ब्लॉक में ही शामिल है, उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो आप तो अगर इन 3 टॉपिक्स के, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्डिंग और डी ब्लॉक, इनका वेटेज बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक अगर 1/3 पूछा जाना है तो इनमें से ही हर टॉपिक में मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो आने ही हैं, तो 6 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन जाएंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री में आप देखोगे मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड केमिकल खनेटिक्स, इन 5 टॉपिक्स में कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ है कि डिलीट हुआ हो, तो इन 5 से क्वेश्चन आता ही है। 5 क्वेश्चन यहाँ से और इनऑर्गेनिक के 6 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। ऑर्गेनिक में मैं इसलिए थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक कई बच्चे ऐसा फील करते हैं, बल्कि ऐसा होता भी है कि ऑर्गेनिक इज ऑल कनेक्टेड, इट इज नॉट टॉपिक वाइज, इट कैन नॉट बी मच सेग्रीगेटेड टॉपिक वाइज। बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसा पोर्शन है जो कि इंडिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप सिलेबस में हैं वो सारे अपन को मालूम है कि जुड़े हुए हैं, एक फ्लो में चलते हैं और सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसलिए अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली कर लिया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डी ब्लॉक कर लिया, और फिजिकल के 5 टॉपिक्स कर लिए, तो आपका 100% जेईई एडवांस्ड में अपीयर होने, एलिजिबल होने के लिए यू विल गेट सिलेक्टेड, 90 परसेंटाइल आना ही है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए स्पेशली हेल्पफुल रहा होगा जो आखिरी मोमेंट पे जागते हैं, पढ़ाई करते हैं, शुरू करते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे जो कि थोड़ा सा एग्ज़ाम से घबराते हैं, उनको लगता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, दे विल नॉट बी एबल टू रिवाइज, दे विल नॉट बी एबल टू कवर होल सिलेबस,
तो इन टॉपिक्स पे फोकस करके अपनी शीट जो है वो पहले इंश्योर करिए, पहले आपकी सीट जो है वो इंश्योर हो जाती है, जेई एडवांस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, देन यू कैन स्कोर मैनी मोर मार्क्स विद द हेल्प ऑफ अदर टॉपिक्स। तो मैं चाहूँगा सभी बच्चे और डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक है उससे डाउनलोड करके इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सब बच्चों को जेई मेन 2024 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बच्चे बहुत अच्छा करें। थैंक यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।